फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं फिर आपके सामने हूँ मैथ्स हब बाय आकाश सर पर, है ना। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, इसका डिराइवेशन भी हम लोग को जानना है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का डिराइवेशन कर सकते हैं। लाइन दिया हुआ है ए बी, x1 y1 x2। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं फिर आपके सामने हूँ मैथ्स हब बाय आकाश सर पर, है ना। यहाँ पर मैं अब एक टॉपिक टीच करूंगा, क्या है वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, इसका डिराइवेशन भी हम लोग को जानना है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का डिराइवेशन कर सकता नहीं है। फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट्स को भी प्लॉट करने के लिए पहले सीखे हुए हैं। क्लास 9th में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए सीखा है, जैसे पॉइंट 0,5, पॉइंट 5,2, सी मान लेते हैं पॉइंट -2,3। ये कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे हम इसी पॉइंट की बात करें, जो पॉइंट लिखा मैंने a 0,5, ठीक है, कहा जाता है एब्सिसा और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, है ना। ये हमारा x एक्सिस पर होता है और ये हमारा y एक्सिस पर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें कि दो एक्सिस होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जो है जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको ओरिजिन कहते हैं, सेंटर, ये है ओरिजिन, है ना। तो जो भी पॉइंट्स हमारे x एक्सिस पर होते हैं, है ना, वो हमारे एब्सिसा कहलाते हैं, और जो भी पॉइंट्स हमारे y एक्सिस पर होते हैं उसको ऑर्डिनेट कहलाते हैं। जब दोनों पॉइंट आपस में मिल गए तो ये हमको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ओके, गॉट इट। तो x एक्सिस पर जो एब्सिसा होता है, सपोज अगर यहां एक पॉइंट ले रहे हैं 2,2, 1 2 1 2, यहां पर हमारा मिला पॉइंट 2,2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, है ना। अगर नीचे चले आते हैं तो ये हमारा निगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस पर पीछे की ओर बढ़ेंगे तो वो हमारा निगेटिव होगा। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव, है ना। थोड़ा सा इसको पीछे मैं इंक्रीज करके आपको दिखा दूं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हुआ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसको प्लस प्लस क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसको माइनस प्लस क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसको माइनस माइनस क्वाड्रेंट भी कहते हैं, और इसको प्लस माइनस क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस पर होता है उसको एब्सिसा कहते हैं, है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जो होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो होता है वो एब्सिसा कहलाता है। सपोज यहां पर एक पॉइंट मैंने अभी लिया था 2,3 ले लेते हैं, 2,3, ठीक है। तो ये जो हमारा इस तरह से पहले और इस तरह से, जहां पर ये दोनों डिस्टेंस हमारा लाइन जो है हमारा इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा 2,2 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो एब्सिसा है, ये हमारा जो एब्सिसा है y एक्सिस से इतना दूरी पर है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और ये जो हमारा ऑर्डिनेट है x एक्सिस से 3 यूनिट के यूनिट पर है, x एक्सिस से 3 यूनिट पर है, ठीक है। ओके, तो ये सारी जनरल बातें थी, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे। डिस्टेंस
फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ना, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन। सपोज एक पॉइंट लिए ए x1 y1 और एक पॉइंट लिया हमने x2 y2, है ना। इस दोनों पॉइंट के बीच में जो ये डिस्टेंस है ए बी, यही ए बी फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। यही डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं बाबू, है ना। अब देखिए ये हमारा x है, मतलब ये डिस्टेंस x1 चले होंगे और ये डिस्टेंस y1 चले होंगे, तब जाकर के हम इस पॉइंट पर पहुंचे होंगे। उसी तरह से ये डिस्टेंस हम x2 चले होंगे और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है y2 चले होंगे, तब जाकर के हम इस पॉइंट पर पहुंचे होंगे, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ए बी। तो लेट ए x1 y1 बी x2 y2 be 2 points on कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, ड्रॉ ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लेते हैं ए एन बी एन, और ए से बी एन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, सपोज एल, ठीक है। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, बी एन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड ए एल परपेंडिकुलर बी एन, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास एम एन क्या हो गया, ये एम एन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल्स टू ओ एन, ओ एन में से ओ एम घटा देते हैं, है ना। तो ओ एन हमारा x2 है और माइनस ओ एम हमारा x1 है। ये हमारा मिल गया क्या, एम एन। और एम एन हमारा किसके बराबर होगा, ए एल के बराबर होगा, ए एल के बराबर एम एन होगा, है ना। ये हमारा इसके बराबर होगा। उसी तरह से हम लोग को बी एल फाइंड करना है। तो बी एल क्या हो जाएगा, बी एन में से एल एन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बी एन क्या होने जा रहा है, देखो y2 है, बी एन y2 है, माइनस एल एन क्या होने जा रहा है, एल एन हमारा ए एम के बराबर है, और ए एम हमारा किसके बराबर है, y1 के बराबर है। जी हाँ, y1 के बराबर है, किसके बराबर है, y1 के बराबर है। अब देखिए अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए एल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ा होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर बी एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर, देखिए बी एल स्क्वायर हम लोग यहां पहले निकाल चुके हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस, और ए एल स्क्वायर यहां निकाल चुके हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। जी हाँ, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर, लिख सकते हैं इसको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमने सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। अब इस पर दो चार क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला पर। सॉरी, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्क्राइब किया, है ना। अब इस पर दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला पर। सेक्शन फॉर्मूला का डिराइवेशन नहीं पढ़ना है, थोड़ा लेंदी है ना। उसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, ये हम बता देते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस इस तरह हो सकते हैं, इनके बीच में क्या करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, टू फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हमको 2,3 ए और बी हमारा मान लेते हैं 4,1, इनके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, इसमें x1 है 2, y1 है 3, x2 है 4, y2 है 1। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, रूट ओवर 4 स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, इसको सम कर देते हैं रूट ओवर 8, दैट इज 2√2 यूनिट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस हो गया, 2 यूनिट 2 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज a कॉमा बी एंड सपोज a एंड b माइनस a कॉमा माइनस b, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एकदम उसी तरह से x1 हमारा a है, x2 हमारा माइनस a है, y1 हमारा b है, y2 हमारा माइनस b है, तो इसके बीच का डिस्टेंस ए भी निकालना है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रूट ओवर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, रूट ओवर देखिए माइनस ए माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 8a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो 2√2ab, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab√2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए पॉइंट है हमारा ए साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा, और पॉइंट बी है हमारा ए कॉस अल्फा, सॉरी पी और क्यू है पॉइंट्स, पी एंड क्यू हमारा पॉइंट्स है, ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा, हमको निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, रूट ओवर, अच्छा इसमें क्या क्या है, x1 हमारा क्या है, ए साइन अल्फा है, और y1 हमारा क्या है, ए कॉस अल्फा है। ठीक है, अब हमारा x2 का बात करते हैं, ए कॉस अल्फा है और y2 क्या है, माइनस ए साइन अल्फा है। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट ओवर ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा 2 यहां पर 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, रूट ओवर 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से
अब देखिए रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2a स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 2a स्क्वायर, दैट इज a√2 यूनिट हमारा आंसर आ गया। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपली इसी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब मैंने यहाँ फिर 4 क्वेश्चन नोट किया है ना। ये चारों क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन और इसके पहले जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया था, ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन है ना। अब इन चारों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इधर क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा, नोट याद कर लीजिएगा, है ना, कि कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर होगा, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर होगा वो 0 के फॉर्म में होगा, x,0 के फॉर्म में होगा। और कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा, कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा वो 0,y के फॉर्म में होगा, 0,y के फॉर्म में होगा। इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं, है ना। इससे मतलब डायरेक्ट ये चीज नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेट करके क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पूछा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, तोड़ मरोड़ करके आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है वो x,0 के रूप में होता है, और कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस पर होता है वो y,0 के फॉर्म में होता है। इस चीज का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने में करेंगे। पहले बोल रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पर है, वो पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पर है। मान लेते हैं लेट द पॉइंट बी व्हाट, एक्स एक्सिस पर x,0, लेट द पॉइंट बी x,0 विच इज इक्वी डिस्टेंस। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा a है, x,0 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। और ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। सपोज करो ना कि a हमारा ये है और b हमारा 2,-5 है और c हमारा -2,9 है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कह रहा है क्या कि इक्वल है डिस्टेंस, है ना। तो देखिए हमारा यहां से कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ए बी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC के लिए फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 9 - 0 होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो उससे अच्छा है कि यहीं पर स्क्वायरिंग कर देते हैं, हमारा शुरू में ही रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। अब हम आसानी से लिख सकते हैं 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर 25 इक्वल्स टू -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस 81। 4x स्क्वायर दोनों तरफ का कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 4 29 माइनस 4x इक्वल टू 4x प्लस 81 4 85, ठीक है। माइनस 4x 85 माइनस 29 माइनस 8x 15 में से 9 गया 6 8 हो गया 7 7 में से 2 गया 5 x इक्वल्स टू 56 बाई -8 87 56। x का वैल्यू क्या आ गया -7 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया -7 आ गया। हमको क्या फाइंड करना था, वो पॉइंट फाइंड करना था x एक्सिस पर। पॉइंट ऑन x एक्सिस हमने क्या माना था
ये a x कॉमा 0, तो ये क्या हो गया -7,0. दैट विल बी योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. इसमें y का वैल्यू फाइंड करना है जब पॉइंट पी क्यू जो है 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है. मतलब पी क्यू इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये हमारा 100 हो जाएगा. स्क्वायरिंग क्यों किया? क्योंकि अगर पी क्यू फाइंड करते हैं तो वो रूट ओवर में रहेगा, अकॉर्डिंग टू कोई फॉर्मूला रूट ओवर में रहेगा, इसीलिए ऊपर में स्क्वायरिंग करके रूट ओवर का झंझट खत्म कर दिया, है ना. अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है पी क्यू, तो रूट ओवर तो खत्म हो गया, हमारा स्क्वायर लगा दिया, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100. ये हो गया 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64. ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100. आराम से कैलकुलेट करते जाना है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 100. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है बच्चा. y स्क्वायर प्लस 6y 9 6 9 10 11 12 13 के 3 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0. y स्क्वायर प्लस 6y, अब इसको कैंसिल करते हैं तो 73 7 80 90 100 माइनस 17 73 27. ठीक है. अब देखिए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए. y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0. y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहां से y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस 9 या y इक्वल्स टू 3. क्या फाइंड करना था भैया? y का वैल्यू. देखो 2 पॉइंट आ गया y का, 2 वैल्यू है ना. यहां से हमारा y का वैल्यू निकल गया -3 और 3, -9 और 3. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. यह जो है चारों पॉइंट जो है बोल रहा है कि स्क्वायर का वर्टेक्स होगा, ये फाइंड करना है. ठीक है. तो देखते हैं इतना जगह में हो जाएगा तो ठीक है. सपोज कि ये हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी, है ना, और पॉइंट्स दिया हुआ है हमारा 1,7 4,2 -1, -1 एंड -4,4. अब हम जानते हैं क्या कि स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं, है ना. एज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर ए बी हमारा BC के बराबर, BC हमारा CD के बराबर, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. अगर ये चीज हमारे पास दिख जाता है तो सही में वो हमारा चारों पॉइंट्स क्या होगा? स्क्वायर का पॉइंट्स होगा, है ना. चलिए पहले AB फाइंड कर लेते हैं, रूट ओवर AB. वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रूट ओवर 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 25 34. देखिए ए बी इक्वल टू √34 आया. उसी तरह से BC निकालते हैं, रूट अंडर 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 1 3 3, ये भी हमारा 34 आएगा. BC के बाद CD निकाल लेते हैं, रूट अंडर -1 माइनस माइनस मिलके प्लस होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9, ये भी हमारा 34 होने वाला है. ठीक है. उसी तरह से AD निकाल लेते हैं, रूट अंडर -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, रूट अंडर ये भी हमारा करीब 34 ही होगा, है ना. तो यहां से देख रहे हैं क्या बाबू कि चारों के चारों पॉइंट्स हमारा इक्वल आ गया. मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD. देयरफॉर
ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। गॉट इट? तो ये आपका यहाँ 3 क्वेश्चन कवर किया। अभी इसमें एक क्वेश्चन और बच गया है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है जब ये पॉइंट एक्स वाई जो है इन दोनों के से डिस्टेंस बराबर है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। तो एकदम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें फाइंड करना था एक्स का वैल्यू, उसमें एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए है x, y, पॉइंट बी है 7, 1 और पॉइंट सी है 3, 5। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। एज ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमारा गिवन है। चूंकि रूट ओवर हटाना है पहले, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या हो जाएगा? 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। ए सी क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10y। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ का कट जाएगा, है ना। इधर हमारा क्या आ गया? माइनस 14x माइनस 2y। इसको इधर ले आते हैं प्लस 6x प्लस 10y। इधर हमारा 9 प्लस 25, उसी तरह से 49 इधर है, ले आ देते हैं, है ना। और 1 इधर है, ले आ देते हैं। अब देखिए माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8x, ठीक है, माइनस 2y प्लस 10 प्लस 8y इक्वल्स टू 25 और 9, 25 10 35 34, और 34 में एक कम 33, और 49 में से 33 गया, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 4 3 गया 16, है ना। ये हो गया हमारा माइनस 16। तो इधर से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं 8, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16, ये कट गया, 8 2 जा 16, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन x एंड y। दैट्स ऑल। हाँ, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला का डिराइवेशन पढ़े, और डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े जो एनसीईआरटी के थे और कुछ अलग से भी थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सपोज कि कोई पॉइंट है एक ए और बी, इनको मिलाने से एक लाइन सेगमेंट मिला ए बी, ठीक है, और इसको कोई दूसरा पॉइंट जो बीच में या कहीं भी हो इस पर P, इसको डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो वही रेशियो हमारा फाइंड करने के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं x, y के फॉर्म में है। ये x, y के फॉर्म में है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, देयरफॉर हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स पी, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला है mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। x1 x2 क्या है? x1 y1, ये हमारा a का कोऑर्डिनेट है,
और x2 कॉमा y2 b का कोऑर्डिनेट है। वही यहाँ पर x1 और x2 को लिखा गया है m इंटू एक्स2 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देयरफॉर पॉइंट p x, y क्या होने जा रहा है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सिंपल इस फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है a और b, एक लाइन सेगमेंट है a 4,-3 b 8,5, ठीक है, और पॉइंट p जो है इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमको ये पॉइंट p निकालना है। तो पॉइंट p x, y, और x के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। p mx2 ये हमारा m इज टू n है, ठीक है, तो m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ठीक है, 8 तिया 24 प्लस 4/4, 5 तिया 15 माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा 24 4 28, 28 4 7 जा 28, अब 15 में से 3 गया 12, 4 तिया 12, वो पॉइंट हो गया 7,3। तो इस तरह के क्वेश्चंस सेक्शन फॉर्मूला से पहले तो आपको रेशियो दिया रहेगा, पॉइंट फाइंड करना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। कभी कभी को क्या होता है कि पॉइंट दे दिया होता है, ये तुमको p दे दिया रहेगा, आप लोग को फाइंड करना होगा रेशियो। तो अभी एक क्वेश्चन उस पर देखते हैं। हाँ, तो इधर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, जिसमें कि 2 आपका रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, और एक जो है ट्राइसेक्शन बेसिस पर क्वेश्चन है। ट्राइसेक्शन किसी भी लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन किया जाएगा, तो वो ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट्स को फाइंड करना है। ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है क्या कि इन व्हाट रेशियो पॉइंट दिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। एक लाइन सेगमेंट है जिनका पॉइंट्स ए बी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको, ये लाइन सेगमेंट है, इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है -4,6, है ना। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि लेट रेशियो बी x m/n, मान लेते हैं m/n, है ना, रेशियो हमारा m/n है, तो वही हमको n/n मतलब m/n फाइंड कर लेना है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यहाँ पर x हमारा क्या है -4 है, -4 इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये इधर आ जाएगा -4m-4n इक्वल्स टू 3m माइनस 6n, -4m - 3m इक्वल्स टू -6n प्लस 4n, यह -7m इक्वल्स टू -2n। अब m/n इक्वल्स टू -2 बाई -7 इक्वल्स टू 2/7, देयरफॉर हमारा रेशियो क्या आ गया -2/7, 2:7। इसको किसी और तरीका से भी बना सकते हैं, k:1 मान करके, क्या, लेट रेशियो भी k:1, है ना। तब देखिए x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और x हमारा यही है -4। आप y इक्वल टू भी फॉर्मूला लेकर के बना सकते हैं, ठीक है, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, उससे भी इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर 6 लेना पड़ जाएगा, है ना, हम x लेकर के बना रहे हैं। तो देखिए mx2, m हमारा क्या है k है, तो k
x2 प्लस n हमारा 1 है ना, तो x1 बाई m प्लस n k प्लस 1। अब देखो ये इधर आ जाएगा -4k -4 इक्वल्स टू 3k -6 -4k -3k इक्वल्स टू -6 प्लस 4 -2 और ये -7k। ठीक है, तो k इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल 2/7, देयरफॉर k बाई 1 इक्वल्स टू 2/7, तो कर सकते हैं k रेशियो 1 इक्वल्स टू 2:7। देखिए दोनों से आंसर हमारा सेम आया। आप कोई भी तरीका से एग्जाम में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट्स का दोनों पॉइंट दिया हुआ है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या बताना है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दो तरीका से बनाया है ना, ये अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा लाइन सेगमेंट है ए 5, -6 और बी -1, -4 है ना, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। और वाई एक्सिस पर जब भी पॉइंट होता है, मैंने अभी बताया था कि वाई एक्सिस पर जब भी पॉइंट होगा वो 0, वाई के रूप में होगा। ठीक है, अब हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो मान लेते हैं कि लेट रेशियो बी m/n, तो x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब देखो यहाँ x 0 है, m/n माने हुए हैं रेशियो, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, ये इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू -m प्लस 5n, m इक्वल्स टू 5n, m बाई n इक्वल्स टू 5/1, देयरफॉर m/n क्या आ गया रेशियो, 5:1 हो गया। अब हमको वो पॉइंट बताना है, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट तो एक, तो x पहले से 0 दे दिया है, y से सिर्फ फाइंड करना है, तो देयरफॉर y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, m और n का वैल्यू आ गया 5 इंटू y2 -4 प्लस 1 इंटू y1 -6 बाई m प्लस n, 5 प्लस 1 -5 4 जा 20 -6/6 है ना, तो ये आ गया -26/6 -13/3, देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा 0, y मतलब 0, -13/3। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन वाला है। क्वेश्चन का पॉइंट हो गया a -5, 6 और b 4, -3, दो पॉइंट है सपोज p और q, जो इनको डिवाइड कर रहा है। इन्हीं p और q के लिए रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट्स को फाइंड करना है, p और q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट P के लिए पहले काम करते हैं, फॉर पॉइंट P। अच्छा देखो ये पूरा लाइन सेगमेंट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अगर ये हमारा एक हिस्सा होता है तो ये हमारा 2 हिस्सा हो गया, देयरफॉर इस केस में रेशियो 1:2 हो गया, तो m/n इक्वल टू 1:2। ठीक है, अब देयरफॉर P हमारा x, y के रूप में अगर होता है तो इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, P mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। वैल्यू को पुट कर लेंगे, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5/1 प्लस 2 और 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 6/1 प्लस 2। ठीक है, ये फाइंड कर लेते हैं, 4 एकम 4 -10, 6/3, 4 -10
-6/3 -2 कॉमा ये -3 है, 6 दूनी 12, 9 3 तिहाई 9, ये हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब काम करते हैं फॉर पॉइंट Q। अच्छा अब देखो जरा, अगर इसको ये दो हिस्सा है ना, दो हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा बच गया, 1 हिस्सा। इस केस में हमारा रेशियो 2:1 हो गया। इस केस में हमारा रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। तो पॉइंट Q के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x, y हमारा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, हमारा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -5 बाई 2 प्लस 1, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 6 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, 4 2 जा 8 -5 बाई 3 -6 प्लस 6 बाई 3। ये हो गया हमारा 5 में से 8 में से 5 गया 3, ये 1 और ये हमारा 0 हो गया। Q का पॉइंट क्या आ गया, 1,0। Q का कोऑर्डिनेट्स 1,0। गॉट इट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब हम एक स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है, स्पेशल केस क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ लेते हैं, जैसे एक हमारे पास पॉइंट लाइन दिया हुआ है ए बी, x1 y1 x2 y2। ठीक है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, और ये जो है मिड पॉइंट है, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो हमको 1:1 मिल गया, मतलब m भी 1 और n भी 1 है ना। अब हम लोग इसको एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला पर, सेक्शन फॉर्मूला पर पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, P का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। शॉर्टकट में इसको याद रखना है ना। अगर इसको डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं, 1:1 के रेशियो में, मतलब m भी 1 n भी 1 है ना। तो P हमारा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई 1 प्लस 1 और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। P हमारा हो गया सिंपली x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ भी हमने वही लिखा था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जिसका कि पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट को फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 है ना। तो हमारा आ जा रहा है 3 प्लस -5/2 0 प्लस 4/2। ये हो जाएगा -2/2 -1, ये हो जाएगा 2। मिड पॉइंट निकल गया। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब देखिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी और सी दिया हुआ है ना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर बन रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट से मिलने वाला पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा। हमारे पास लाइन सेगमेंट दिया हुआ है 2a, 4 -2, 3b। इसका मिड पॉइंट ये c है, 1, 2a प्लस 1। तो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा c का x क्या है, 1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। ये आ गया 2 इक्वल्स टू 2a माइनस 2। ये इधर 4 इक्वल्स टू 2a। a का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया है ना। ऐसे समझ में। नेक्स्ट देखिए,
y हमारा 2a+1 है। अब y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। अब देखो यहां से a का वैल्यू 2 आ गया है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 3b/2। अब ये देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 2 मल्टीप्लाई में आएगा 10। अब 4 को इधर ले आ देते हैं -4 इक्वल्स टू 3b। 10 में से 4 गया 6 इक्वल्स टू 3b, b इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से मिड पॉइंट के जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये थर्ड वाला है ना। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द 3 वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम ABC। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिनके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ऑर्डर में। तो एक हो गया 3, -4, दूसरा हो गया -1, -3, तीसरा हो गया -6, 2 और चौथा हमको फाइंड करना है जो मान लेते हैं x, y है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले डायगोनल्स को मिला देते हैं, बहुत आराम से और बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते क्या है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, मतलब कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी, है ना। तो एज वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisects each other, therefore O is the midpoint of AC, therefore O क्या हो जाएगा, x1 plus x2/2, 3 plus -6/2 और y1 plus y2/2, -4 plus 2/2। O हमारा आ रहा है 3 -6/2 -4 plus 2/2। O क्या आ रहा है -3/2 एंड -4 plus 2 -2/2 1। O हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट हमको निकल गया -3/2, 1। अब देखिए, अब इसके हेल्प से हमको ये निकालना होगा। नाउ फॉर पॉइंट D x, y, हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये -3/2 चूंकि मिड पॉइंट है इसका, तो ये हमारा x प्लस -1/2 के बराबर होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला से लिख दिए, है ना। तो यहां से हमारा 2 2 कट गया, -3 और +1 इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू -2 आ गया। अब यहां से 1 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, है ना, y1 प्लस y2/2। ये चला जाएगा 2 और इक्वल्स टू y -3, 2 + 3 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 5। देयरफॉर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y, x, y क्या हो जाएगा, पॉइंट D -2, 5। ओके, अब एक कंडीशन देखेंगे, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी मतलब कि 3 पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। ये कोलिनियर पॉइंट कब होगा, है ना। मान लेते हैं ये x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, x3 y3 दिया हुआ है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब हम पहले फाइंड करेंगे इसमें AB, BC, AC, इन तीनों में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए। If sum of any two, sum of distances of any
टू इक्वल्स टू थर्ड, देन ए बी सी आर इन कोलिनियर लाइन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी कोलिनियरिटी चेक करनी है। क्या करनी है? इसकी कोलिनियरिटी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे, रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं अभी, है ना। -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 7 -1 होल स्क्वायर रूट अंडर 3 9 36 रूट अंडर 45। ए बी सी हमारा क्या आ जाएगा? √3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 -7 √25 प्लस 100 √125 यूनिट्स, ठीक है। और ए सी इक्वल्स टू √3 -1 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर 45 यूनिट्स, 45 ने 20 यूनिट्स। इसको 3√5 लिख सकते हैं, इसको 5√5 लिख सकते हैं, इसको 2√5 लिख सकते हैं। जरा चेक करो, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो तीसरे के बराबर आ रहा है, मतलब ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी आ रहा है। तो कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, देयरफॉर यस इट इज कोलिनियर। ठीक है, सारे टॉपिक्स यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के देख लिए, है ना। अब 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी को ज्वाइन कर रहा है ना, ए बी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और उसका मिड पॉइंट क्या है? P है, x, y। और ये जो P है x, y, और एक चीज ये दिया हुआ है रिलेशन मेरे पास, K का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, जो रिलेशन ये है x प्लस वाई माइनस 10, एक तरह से यह लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई माइनस 10, इसमें कुछ छूटा हुआ है, इक्वल्स टू 0। तो देखो, हम पहले x, y कैसे निकालेंगे? x, y हमारा हो जाएगा P, मिड पॉइंट है, तो as P is midpoint, therefore x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, है ना। तो हमारे पास मिड पॉइंट ये निकल गया, P3 प्लस K बाई 2, 10/2 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और K का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू क्या है? 3 प्लस K बाई 2, और y का वैल्यू 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस K बाई 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5 चला गया इधर, 3 प्लस K इक्वल्स टू 10, K इक्वल्स टू 7। आपका K का वैल्यू यहां से 7 मिल गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस। एक लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, इसको ये लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड करेगा? किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मान लेते हैं कि लेट द रेशियो बी K:1। एक लाइन है जो कि इसको डिवाइड कर, सपोज करो कि यही वो लाइन है,
x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मान लिया कि k रेशियो 1 हो गया, ठीक है। तो अगर हमको इस रेशियो को फाइंड कर k रेशियो 1, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, तो k इक्वल्स टू, यहां पर जो पॉइंट है P x, y के रूप में, है ना। तो x हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, कॉमा y इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। ये आ गया हमारा 8k प्लस 3/k प्लस 1, ये आ गया 9k माइनस 1/k प्लस 1। अब देखो यही हमारा क्या है, x है, यही हमारा क्या है, y है। इस इक्वेशन में x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 में पुट कर देते हैं। x हमारा 8k प्लस 3/k प्लस 1 माइनस y हमारा 9k माइनस 1/k प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं k प्लस 1, तो 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 8 में से 9 गया, माइनस के माइनस 2 के माइनस 3 के, 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। k इक्वल्स टू माइनस के इक्वल्स टू माइनस 2/3, माइनस माइनस कट गया, k का वैल्यू क्या आ गया, 2/3। गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेशियो ना फाइंड करना है तो k:1 इक्वल टू 2 रेशियो 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल रिवीजन विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। थैंक यू।